नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया जैन। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक आर्टिकल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। जनरली दोस्तों आप सभी को पता है कि आर्टिकल जो है 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज इंडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड इज डेफिनेट आर्टिकल। दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल को हम अनिश्चय आर्टिकल भी कहते हैं। अनिश्चय मतलब जो किसी अनिश्चित नाउन से पहले लगे, जिसके बारे में हमें पता नहीं हो पहले से। और डेफिनेट आर्टिकल वो होता है जो निश्चय हो, जिसके बारे में हमें पहले से पता हो, मतलब विशेष हो, स्पेशल हो, वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल में द आर्टिकल आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। अब दोस्तों आज के दिन इस टॉपिक में हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में 2 आर्टिकल आते हैं, ए और एन। ए और एन जैसा कि नाम से ही हमको लगता है कि ए एंड एन, इन दोनों आर्टिकल्स का प्रयोग सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। सिंगुलर मतलब जब कोई व्यक्ति या वस्तु, कोई भी चीज सिंगल हो, मतलब एक हो, और काउंटेबल हो, यानी कि जिसे गिना जा सके। ऐसी नाउन्स के पहले, ऐसी संज्ञा के पहले हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे ए बुक, एक बुक है तो ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे हम। उसी तरीके से एलिफेंट, एक एलिफेंट है, एक हाथी है, इसलिए एन एलिफेंट। और बॉय, एक लड़का है, इसलिए ए बॉय। जैसा कि दोस्तों अब हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश जो अल्फाबेट होती है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं। इन 26 लेटर में से 5 लेटर्स जो हैं वोवेल होते हैं। वोवेल को हिंदी में कहा जाता है स्वर। तो जो इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवेल्स ए ई आई ओ यू होते हैं और बाकी के जो 21 हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं हम ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है। ए आर्टिकल जो है इसका प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से पहले किया जाता है और इसके बाद में जो एन आर्टिकल है उसका प्रयोग वोवेल साउंड से पहले किया जाता है। तो दोस्तों एन आर्टिकल जो स्वर ध्वनि वोवेल साउंड से पहले किया जाता है। अब इसके आधार पे हम, और इतना आप भी जानते हैं सभी दोस्त, तो इस आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसमें हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे है फर्स्ट स्टूडेंट, एस जो कि कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। बॉय, बॉय बी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ए का प्रयोग करेंगे। चेयर, सी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी हम ए का प्रयोग करेंगे। बॉल, बॉल में हम दोस्तों बी भी क्या है, कॉन्सोनेंट, ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी, यू से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ए ई आई ओ यू। आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ए ई आई ओ यू वोवेल है, तो यहाँ पर एन फिलअप कर देते हैं। नेक्स्ट है यूनिटी, ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी हम एन फिलअप कर देते हैं। देन यूसेज, यहाँ पर भी स्पेलिंग यू से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर भी एन फिलअप कर देते हैं। देन नेक्स्ट है यूनिक, ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर भी एन का प्रयोग कर देते हैं। तो क्या दोस्तों ये जो हमने इन एग्जाम्पल्स में जो ए और एन आर्टिकल का प्रयोग किया है, क्या आपको लगता है ये करेक्ट है? नहीं दोस्तों, ये जो हमने चारों जो एन आर्टिकल का प्रयोग किया है ये बिल्कुल गलत है। अगर हम इस तरीके से एग्जाम में इनका प्रयोग करेंगे तो हमारे नंबर्स कट जाते हैं। बहुत सारे परीक्षार्थी जो एग्जाम में ए और एन आर्टिकल को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और उनको पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो आइए दोस्तों हम ए और एन आर्टिकल के कुछ ऐसे फैक्ट्स देखते हैं जिससे आपको आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो और आपको पूरे नंबर मिले। तो हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि ए आर्टिकल जो है उसका प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से पहले किया जाता है, राइट। कॉन्सोनेंट साउंड को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं हम, व्यंजन ध्वनि। अब व्यंजन ध्वनि से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, व्यंजन से पहले नहीं। तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा।
व्यंजन ध्वनि क्या होता है? जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला के क से लगाकर य तक के जो वर्ण हैं उन्हें हम व्यंजन ध्वनि कहते हैं। अब दोस्तों आपको ये चीज याद रखनी है कि कोई भी स्पेलिंग किसी भी लेटर से स्टार्ट हो, चाहे वो वोवेल से स्टार्ट हो रही है, चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसका जब हम उच्चारण करते हैं प्रोनाउंसिएशन, वो प्रोनाउंसिएशन यदि क से लगा के ग तक के किसी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एन आर्टिकल। एन आर्टिकल का प्रयोग जैसा कि आपको बताया है वोवेल साउंड से पहले किया जाता है। वोवेल साउंड को हम हिंदी में कहते हैं स्वर ध्वनि। अब ये स्वर ध्वनि क्या है? ए ई आई ओ यू वोवेल्स है, स्वर है, लेकिन स्वर ध्वनि अलग है। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला के अ से लगाकर औ तक के जो वर्ण हैं उनको वोवेल साउंड कहा जाता है, यानी कि अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। यदि कोई स्पेलिंग किसी भी लेटर चाहे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या वोवेल से स्टार्ट हो, लेकिन यदि उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण हिंदी के स्वर ध्वनि से होता है, यानी कि अ से लगा के औ तक के किसी वर्ण से होता है, तो उससे पहले हम एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब हम देखिए हमने यहाँ पर क्या गलती करी, जैसे कि यूनिवर्सिटी, राइट। यहाँ पर हम इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों? यू लिखते हैं। तो ये य क्या है? ये य है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। द नेक्स्ट यूनिटी, ये भी य साउंड कर रहा है, यहाँ पर भी ए का प्रयोग होगा। देन यूजेज, ये भी य स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम ए का प्रयोग करेंगे। और यूनिक, इसे भी हम, ये भी य साउंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल्स। देखिए दोस्तों, ही इज अ नॉन गाइड। अब हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। ये स्पेलिंग यू से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसे हम पढ़ते हैं अ। क्या है? वोवेल साउंड, इसलिए यहाँ पर हम एन का प्रयोग कर देंगे, राइट। शी गैव मी 1 रुपी नोट। यहाँ देखिए 1, इसे हम पढ़ते हैं 1। ये स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हो रही है जो कि वोवेल है, लेकिन यह साउंड कर रही है व, इसलिए यहाँ पर हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। देन राम इज ऑनेस्ट मैन। अब दोस्तों स्टूडेंट्स जो है बहुत बार इस वर्ड में मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं। इस वर्ड को जनरली बच्चे पढ़ते हैं हॉनेस्ट, जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है ओनेस्ट। ओ पढ़ा जाता है इसे, इसमें एच जो लेटर है वो साइलेंट रहता है, तो अगर इसे हम ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ओ हिंदी का वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। दिस इज यूनिफॉर्म रूल। यूनिफॉर्म यह पढ़ रहे हैं इसको, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। यू आर नॉट अगली गर्ल। अगली अ पढ़ रहे हैं, ये अ साउंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम स्वर ध्वनि होने के कारण एन का प्रयोग करेंगे। देन माई ब्रदर इज MLA। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे अधिकतर मिस्टेक कर देते हैं। MLA ये हमें कॉन्सोनेंट लग रहा है, लेकिन हम इसे लिखते कैसे हैं? MA। ये क्या है? वोवेल साउंड, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से SDO, ये भी ए है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से MP, ए वोवेल साउंड है, यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। अम्ब्रेला, यू से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है लेकिन साउंड अ कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम एक एन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें।